दोस्तों नमस्कार, आइए वेलकम है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी धर्मगुरु भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय सेना में आरटीजीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही शुभ सूचना। और उसके साथ में जो कार्टोग्राफर हैं, डायरेक्ट हवलदार के लिए सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि नई वैकेंसी आई है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस तरीके की आई है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, धर्मगुरु भर्ती की नई वैकेंसी आ चुकी है और 2023-24 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। और ये कल ही, यानी कि कल 14 तारीख को ही ये नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जिसको हमने वहाँ से डाउनलोड करके और आपको हम दिखा रहे हैं। तो मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। धर्मगुरु भर्ती की काफ़ी कैंडिडेट, आप सब लोग हमारे चैनल पे बहुत ही अधिक संख्या में जुड़े हुए हैं, वीडियो को देखते हैं, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। आप लोगों के फिर से सवाल मेरे लिए आ रहे थे कि नई वैकेंसी कब तक आएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था लास्ट 1-2 वीडियो में कि सितंबर तक आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों मुझे आशंका थी कि बीच में भी आ सकती है, कुछ नए बदलाव भी होने वाले हैं, लेकिन क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये बात शेयर नहीं करी। तो निश्चित तौर पर वह जो है जो आशंका थी वो बिल्कुल सत्य हुई और ये आपके सामने आ गया है। तो मैं इस नोटिफिकेशन को आपको समझाने वाला हूँ शुरू से लेकर के, और जितना भी इसमें मैं समझा पाऊंगा, जो बच जाएगा अगली वीडियो में समझाऊंगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि इस भर्ती में, इस बार धर्मगुरु भर्ती में 4 नए बदलाव किए गए हैं। वो 4 नए बदलाव क्या क्या हैं आपको मैं डिटेल से समझाने वाला हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंत में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, उस बात को कहीं आप मिस मत कर जाना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। इंडियन आर्मी इनविटेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर, जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2023-2024, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये नई वैकेंसी आ गई है, बहुत ही खुशखबरी आप लोगों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। अब आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, तैयारी करें, जुड़े रहें, लगे रहें अभी से। इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि दोस्तों आप भर्ती कब आएगी उसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। आपकी अपनी फिजिकल, पेपर और मेडिकल इंटरव्यू, हर चीज़ की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, और वही हुआ, और फिर से आपको एक बार लगना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स फॉर्म। अब कब से कब तक ये डेट है तो आपके लिए बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म ये ओपन होंगे 16 फरवरी 2023 को, और फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 15 मार्च 2023। तो इसके बीच में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों कई लोग पिछली बार चूक गए थे, इस बार ना चूकें, फॉर्म जरूर भरें। यदि आप इसके लिए योग्य हैं तो जरूर फॉर्म भरें, फिलअप करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि भर्ती आ गई है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का निशान दबाएं, ताकि आपको हमारे इस चैनल पर धर्मगुरु भर्ती से संबंधित और भी वीडियो प्राप्त होती रहें। तो ये देखिए 15 मार्च को लास्ट डेट है इसकी। ऑनलाइन एग्जाम डेट 17 अप्रैल 2023 से लेकर 4 मई के बीच में होगी। ये आप देख सकते हैं, कुछ अलग सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। पहले आज ये देख लेते हैं। सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली एट नो स्टेज। एनी ब्राइब इज टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी। कैंडिडेट शॉल्ड नॉट fall prey to unrules person posing and as recruitment agents। दोस्तों मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए क्षमा कीजिएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपको समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि यह
जो भर्ती है, तो इसमें आप किसी भी दलालों के चक्कर में ना पड़ें, कहीं अपना पैसा दे करके कोई कहे कि हम आपको सिलेक्शन करवा देंगे, तो किसी के चक्कर में ना पड़ें। आप अपनी मेहनत पर, ईमानदारी पर विश्वास रखें। दूसरा यहाँ पर देखिए, मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्ट वॉच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल नॉट बी परमिटेड इन टेस्टिंग एरिया। जहाँ पर एग्जाम होगा वहाँ पर ये इन चीज़ों की पाबंदी रहेगी, ये वहाँ पर वर्जित रहेंगे, इन चीज़ों को आप वहाँ पर नहीं लेके जा सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ 4 बदलाव क्या हैं धर्मगुरु भर्ती के बारे में। तो पहला ये पॉइंट देख लेते हैं, फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 द रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर विल बी कैरिड आउट इन फॉलोइंग प्लीज। देखिए 3 फेस में यहाँ पर जो है ये भर्ती होगी। किस तरह से? फेस 1 में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन ऑनलाइन। देखिए पहला बदलाव यहाँ पर यह किया गया है कि आज तक जितने भी बार धर्मगुरु भर्ती की तैयारी हुई है, तैयारी या फिर कोई भी सेना की पहली बार यह नई नीति आई है कि पहले पेपर होगा फिर आपका फिजिकल होगा, और धर्मगुरु भर्ती में भी यही इस बार से अभी यही होगा, यही तरीका होगा कि पहले आपका रिटर्न पेपर होगा, दोनों ही जीके और धर्म का, और फिर आपका जो उसको पास करे वही फिजिकल में जाएगा। तो फेस 1 में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन ये ऑनलाइन होगा कंप्यूटर के द्वारा। फेज 2 में क्या होगा? रिक्रूटमेंट रैली होगी, जो रिटर्न पास कर चुके हैं उनकी रैली होगी, भर्ती फिजिकल होगा। और तीसरे फेज में क्या होगा? इंटरव्यू फॉर आरटीजीएस ओनली। इंटरव्यू केवल आरटीजीएस का ही होता है, बाकी जो और ट्रेड हैं या और कैंडिडेट हैं उनका नहीं होता है। तो ये आरटीजीएस का इंटरव्यू ये 3 फेज में कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव इस बार, नई चीज आपको देखने को मिलेगी। ये कितना सही है कितना गलत है ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। आप जरूर कमेंट कीजिए, बताइएगा आपको कैसा लगा इस बार कि पहले पेपर होगा फिर फिजिकल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला बदलाव ये है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। दूसरा देखिए, एक नई चीज़ यहाँ पर ये दी गई है कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, हेल्प डेस्क फॉर ऑनलाइन सी, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये टाइम दिया गया है 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। आप कोई भी प्रॉब्लम है आपकी फॉर्म भरने से लेकर किसी भी तरह की, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखा है, आरटीजीएस मौलवी सिया कैटेगरी इज फॉर लद्दाख स्काउट ओनली। तो ये आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में दिया गया है 16, ये मैं आपको बता चुका हूँ, 16 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपके ये भरे जाएंगे फॉर्म। ठीक है, ओके। तो जल्दी से जल्दी आप तैयार हो जाइए फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद तैयारी करने के लिए। देखिए दूसरा बड़ा बदलाव यहाँ पर एग्जामिनेशन फी। पहले जो भी फॉर्म सेना के निकलते थे वो निःशुल्क होते थे, आप फ्री में उनको भर सकते थे, लेकिन अभी उसके लिए कुछ शुल्क रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फी ऑफ RS 250 प्लस बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स फॉर ऑल ऑनलाइन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स वन सक्सेसफुली। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर किस किस तरीके से आपने ये फीस को जमा कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग तरीके। इंटरनेट बैंकिंग, SBI, अदर बैंक, UPI के द्वारा इस तरीके से आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव ये है। अब आपको लिए चलता हूँ मैं आगे तीसरे बदलाव की तरफ। धर्मगुरु भर्ती की जो भर्ती है ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा। ये भी यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है यहाँ पर, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और अब आते हैं सीधे योग्यता के ऊपर। योग्यता में भी एक बदलाव किया गया है। क्या बदलाव? पिछली बार की अपेक्षा एक बदलाव है। क्या है? आरटीजीएस सिविल कैंडिडेट्स 25 से 34 साल आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि 25 से 34 के बीच में, तब आप इसके योग्य हैं।
पिछली बार जैसे आपको पता है कोरोना की वजह से 25 से 36 साल कर दी थी एज, लेकिन इस बार 2 साल फिर से घटा दी गई है। जो पहले चल रहा था वही कर दिया है, तो 25 से 34, ये तीसरा बड़ा बदलाव यहाँ पर फिर से कर दिया गया है। ये और कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन, इन कैंडिडेट्स का जो जन्म है इस डेट के बीच में होना चाहिए। आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 1998 टू 1 अक्टूबर 1989 के बीच में यदि आपका जन्म है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं और 1 अक्टूबर तक आपकी 25 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 34 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एज का यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन सर्विस कैंडिडेट सेम एज कैटेगरी एज अबाउ, सेम कैटेगरी रखी गई है। जो सर्विसमैन है वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनके लिए भी सेम योग्यता है। ये अपना कार्टोग्राफर का यहाँ पर दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे पुनः चलते हैं। अब योग्यता में दूसरा जो फेस है वो है डिग्री को लेकर के। आरटीजीएस के लिए क्या डिग्री है, क्या योग्यता रखी गई है क्वालिफिकेशन की, तो ये आप देख सकते हैं आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट। जो आरटी पंडित हिंदू धर्म के लिए अप्लाई करेंगे या फिर गोरखा पंडित हिंदू कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए ये योग्यता रखी गई है। विद शास्त्री आचार्य इन संस्कृत फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन addition individual should have under mentioned religious क्वालिफिकेशन। तो यदि आप देख सकते हैं या तो आपके पास शास्त्री हो या फिर आचार्य हो, दोनों होने जरूरी नहीं, दोनों हैं तो अच्छी बात है। दोनों में से अगर एक भी डिग्री आपके पास है, या तो शास्त्री या आचार्य है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या दे दी गई है कि कर्मकांड एज वन ऑफ द में कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्री आचार्य। ठीक है, अगर आपका कर्मकांड का सब्जेक्ट है या तो शास्त्री में या आचार्य में मूल विषय के रूप में है, तब आप इसके योग्य हैं। शास्त्री आचार्य से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपका कर्मकांड का मूल विषय भी होना चाहिए, तब आप इसके लिए योग्य हैं। अगर मूल विषय में कर्मकांड नहीं है शास्त्री आचार्य में, फिर यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया OR अथवा 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड। अब अगर आपका शास्त्रीय आचार्य में कर्मकांड का डिप्लोमा मूल विषय में नहीं है, तो आपके पास अलग से 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा होना चाहिए। बहुत कंपलसरी इसको कर दिया गया है, जरूरी कर दिया है। यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है, या फिर आपके पास शास्त्रीय आचार्य है और उसमें मूल विषय के रूप में कर्मकांड नहीं है, तो भी आप इसके लिए जो है इसके लिए आप योग्य नहीं हैं। यानी कर्मकांड होना अनिवार्य है शास्त्रीय आचार्य के साथ, चाहे वो आपके मूल विषय के रूप में हो या फिर अलग से डिप्लोमा हो, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। यहाँ पर आरटी ग्रंथी के लिए योग्यता दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं अगली वीडियो में और डिटेल से बताऊंगा। आरटी मौलवी सिया के लिए ये देख सकते हैं उनकी योग्यता। आरटी पादरी के लिए योग्यता, आरटी बुद्धिज्म के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या रहेगी ये दे दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये बदलाव यहाँ पर तीसरा 3 बदलाव मैंने आपको बता दिए। चौथा जो बड़ा बदलाव है वो है पोस्ट यहाँ पर हाइड कर दी गई कि कितनी वैकेंसी धर्मगुरु भर्ती की इस बार 2023-24 में, तो उसका यहाँ पर कोई डिटेल नहीं दी गई है। यहाँ पर कुछ भी जिक्र नहीं किया गया कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी कितनी भी हो सकती है। आप अपना जो है तैयारी करें, फॉर्म भरें। तो ये चौथा बड़ा बदलाव यहाँ पर दिया गया है कि पोस्ट को, वैकेंसी को छुपा दिया गया है। और खैर मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों फिर से लग जाइए, अब रिटर्न पेपर, फिजिकल, इंटरव्यू सब की तैयारी लेकर के जल्दी से जल्दी चलिए, आगे बढ़िए और निश्चित रूप से आप इसमें सफल हों। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम करता हूं। और जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला था कि यदि आप धर्मगुरु भर्ती की वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चैनल पर, हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, तैयारी करें, नोट करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, जहां पर आपको निःशुल्क जो है आप वीडियो देख सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहां पर भी आपको मैटर मिलता है धर्मगुरु भर्ती तैयारी से संबंधित, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो मिलती रहती है नई नई। ठीक है, यदि आप अलग से तैयारी करना चाहते हैं, अलग से आपको नोट्स चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूं आप कहां पर इसकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स मिलेंगे, तैयारी करने से संबंधित मैटर मिलेगा। तो आप कमेंट करें जो भी करना चाहें,
तो आपका संपर्क वहां पर करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जो भी ग्रुप में जुड़े हैं वहां से आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा जो भी मेरे पास जानकारी है। तो ठीक है, ये वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों उन लोगों को भी लाभ मिले, उन लोगों को भी फायदा मिले जिनको पता नहीं इसके बारे में। वो भी आपकी तरफ से एक बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। तो आइए जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।